राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कैंसर असेंडेंट की, यानी कि वह मार्च का महीना कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके संबंध में हम बात चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अपनी चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम जान लेते हैं कि कैंसर असेंडेंट यानी कर्क लगन के जो जातक हैं वो लोग, उन लोगों में क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए मित्रों, हम सब जानते हैं कि जो कर्क राशि है या कर्क लगन कह लीजिए, इनके जो ऑनर होते हैं वो होते हैं मून। चंद्रमा इनके जो ऑनर होते हैं शिव जी को, भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनके मस्तक पर ये विराजमान होते हैं। और इन लोगों में जो विशेष क्वालिटी होती है, जल तत्व राशि है तो जल तत्व की इनमें प्रधानता होती है। वाटर एलिमेंट है तो वाटर की अधिकता होती है, जिस कारण ये ओवर सेंसिटिव होते हैं। दिल के बहुत साफ होते हैं, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। इनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत गुड होती है। मतलब 2 महीने पहले या 6 महीने पहले, साल भर महीने पहले कोई भी चीज रखी जो उन्होंने रखी है, वो आप मांग लीजिए 2 बार 1 साल बाद तो तुरंत निकाल के दे देते हैं। इस तरीके की इनकी मेमोरी होती है। मतलब कैंसरियन हैव अ गुड मेमोरी। फेथफुल होते हैं, मैंने बोल चुका हूँ कि आज मूद कर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। तो ये तो इनकी विशेषता है। नहीं मित्रों, बात करते हैं माह मार्च महीने का जो ग्रहों का गोचर है वो उनके लिए क्या लेकर आया है। स्टार्ट करते हैं कैंसर असेंडेंट माह मार्च 2025। मित्रों, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी है, यू आर कैंसर असेंडेंट, और ये प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसिट, ये आपके लिए है। बेसिकली अगर मोटा मोटा अगर बात करें, देखिए मंगल जो है वो ट्वेल्थ हाउस में आए हुए हैं आपके, और बुध की राशि में है, पीड़ित भी हैं। और बेसिकली मंगल का 12th में आना ये इंडिकेशन करता है कि भाई से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, खराब होंगे। इस पीरियड में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन बने कि भाई से बात बात हो जाए। हो सकता है प्रॉपर्टी मुद्दा प्रॉपर्टी का हो। तो अगर इन शॉर्ट अगर हम बात कहें तो जब तक मंगल यानी कि मार्च से 12th हाउस में है, यानी कि 2 अप्रैल तक कोई भी प्रॉपर्टी काम आपका बनने वाला नहीं है। और इस बीच अगर कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं तो थोड़ा विशेष सावधान हो जाएगा, ना करें वही बेहतर है। और अगर करें तो अच्छे से कागज वगैरह जांच पड़ताल कर लें, अन्यथा धोखा हो सकता है। इसके अलावा देखिए, बात करें तो भाग भाव में बुध, शुक्र और राहु की होती है। यानी कि भाग भाव में बैठे हैं आपके 12th लॉर्ड, जो कि नीच चौके बैठे हैं मरकरी, यानी कि 3 और 12th लॉर्ड बैठे हुए हैं। यानी कि भाग, और साथ ही उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं। यानी कि शुक्र का मतलब 11th लॉर्ड, और आपके जो है 4th लॉर्ड, और राहु साथ में बैठे हुए हैं। कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं, भाग्यवश नौकरी आपको विदेश में लग सकती है, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही 12th लॉर्ड बैठे जरूर है, नीच के भी हैं। तो भाग का साथ मिलने में थोड़ी देरी होगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन भाग का साथ मिलेगा जरूर। क्योंकि सुख भाव के स्वामी और जो है आपके लाभ भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही देखिए, भाग भाव के स्वामी यानी कि लॉर्ड ऑफ द 9th और लॉर्ड ऑफ द 11th, यानी कि जुपिटर और मरकरी की राशि आपस में राशि परिवर्तन में है। तो हो सकता है कि मित्रों के साथ आप रिलीजियस ट्रैवलिंग करें, हो सकता है कि मित्रों से आपको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट मिले, इस तरह की मतलब एक वित्तीय जो है आपको सहायता मिले, इस तरह की चीजें भी हो सकते हैं। और इस अब बात करते हैं हम हाउसेस वाइज। तो देखिए, फर्स्ट हाउस की बात करें तो चंद्रमा अगर बात करें आपके मीन राशि में 1 से लेकर 2, और 28 से लेकर 29 मार्च, यानी 1 मार्च टू 1 मार्च टू 2 मार्च, और 28 मार्च टू 29 मार्च, ये 4 तिथियां हैं जब चंद्रमा जो है, मून जो है भाग भाव में रहेंगे। कहीं ना कहीं बात की जाए कि रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकती है, पत्नी के साथ हो सकती है, बुआ बहन के साथ हो सकती है, और घर में कोई ऐसा अनुष्ठान करा सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। इन शॉर्ट कहा जाए कि भाग का पूरा सपोर्ट इन 4 तिथि में आपको रहेगा। घर में कोई अनुष्ठान, धार्मिक यात्राएं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, और उसमें जो है सहयोग आपके पत्नी का या किसी स्त्री का रह सकता है।
आपकी बुआ बहन का रह सकता है, ये साथ में लोग ट्रेवलिंग कर सकते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके 8th हाउस में, मतलब धन भाव का स्वामी आपका बैठे हैं आपके 8th हाउस में। कहीं कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कुछ चीजें रुकी हुई थी तो बनती नजर आ रही हैं। ये कह लीजिए किसी को कोई रुपया उधार दे रखा है तो आप मांग मांग सकते हैं, ये योग अच्छा है, आपको पैसा वापस मिल जाएगा, नो डाउट। साथ ही अगर आप अष्टम भाव के कारतत्व जुड़े हुए हैं, आप उद्योगपति हैं, आपका आप रिसर्चर हैं, आप कहीं इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, या आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, या सर्जिकल जो होते हैं ना सर्जरी इक्विपमेंट अगर बनाते हैं, इस तरह का काम है, तो आपको धन लाभ होता दिख रहा है। बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस में केतु देव विराजमान है। कहीं ना कहीं केतु क्या होते हैं, केतु जो होते हैं वो कहीं मतलब एक हिडन यानी कि गुप्त चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसा राज आपके सिबलिंग को पता लगे या आपके पड़ोसी को पता लगे और वाद विवाद की स्थिति बने और जो है धन का व्यय हो, इस तरह चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें भी रह सकती है, पता लगा भाई प्रॉपर्टी को लेकर छोटे भाई बहनों से झगड़ा हो गया और कोर्ट कचहरी हो गया, या पड़ोस में पड़ोसी का प्लॉट दबा लिया और कोई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, इस तरह चीजें भी यहाँ रह सकती हैं, थोड़ा तो बी केयरफुल। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं उच्च के होके, फोर्थ लॉर्ड उच्च के भाग भाव बैठे, बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है, बहुत सुपर। ये जो महीना है यानी कि ये शुक्र देव का जो जो स्थिति है ये मई तक रहने वाली है, 30 मई तक इनकी पोजीशन ये है, तो 30 मई तक सुख भाव में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। बढ़ चढ़ के सुख भाव, सुख, भौतिक सुविधाएं, माता से अच्छे संबंध, ये सब रहेंगे रहेंगे। माता के साथ रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकती है। ओवरऑल बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब भौतिक दृष्टि से कहा जाए तो ये बहुत अच्छा योग है। धन, यश, कीर्ति, मान, वैभव सबकी प्राप्ति भाग्य के द्वारा आपको होगी। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में, तो स्टूडेंट के लिए ये वाकई एक टफ टाइम है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, गुरु की पोजीशन अच्छी बनी हुई है जुपिटर की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जुपिटर की पोजीशन अच्छी बनी हुई है, क्योंकि जो मंगल देव है वो आपके योग कारक ग्रह हैं और 12th में गए हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कहा जाए स्टूडेंट के लिए, हाँ थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन जुपिटर पॉजिटिव है तो जो है आपको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आप जो मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अब देखिए जुपिटर जब 11th में होते हैं तो ये जो है आपके 7th और 5th हाउस को कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो यानी कि 5, 7 और 11 का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को या लव मैरिज दर्शाता है। तो ये योग बना हुआ है लव मैरिज का, तो ये यहाँ पर होते दिख रहा है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो आपके हैं वो बैठे हैं, 6th लॉर्ड बैठे हैं 11th हाउस में। नौकरी का भाव बहुत मजबूत है, अगर आप नए जॉब की सर्च कर रहे हैं तो वो होते हुए दिख रहा है, नो डाउट। रोग ऋण और शत्रु, ये जो है अब तक जो आप परेशान थे इससे, तो कहीं ना कहीं उनपे अंकुश हो तो दिख रहा है। कोई कोर्ट कचहरी केस चल रहा था, परेशान थे, लेकिन उसमें आपको आशातीत अब सफलता मिलते हुए दिख रही है। इस तरह की चीजें यहाँ बन रही है। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं स्पाउस के हेल्थ का इशू रह सकता है, उनको जॉइंट्स पेन वगैरह रह सकते हैं, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखिए। दवा दवा वगैरह समय से दिलाइए उनको, और वो समय से उसका सेवन करें ताकि समस्याएं दूर हो। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी समस्या दिख रही है, संघर्ष दिख रहा है, लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस आपका अष्टम भाव से रिलेटेड है तो उसमें जो है आपको जो है उपलब्धियां दिख रही हैं, आपको मान सम्मान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति दिख रही है, और सरकारी सहयोग या सरकार से प्राप्ति दिख रही है। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव में सैटर्न जो है स्वराशि के बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, धन के भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, और सूर्य देखिए यहाँ बैठ के अपने भाव को देख रहे हैं, तो धन प्राप्ति या मनी सेविंग या कह लीजिए कैश इन हैंड के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अष्टम भाव कारकों से जुड़े हुए हैं तब तो लाभ ही लाभ है। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में देखिए सुखेश बैठे हुए हैं और लाभेश बैठे हुए हैं, और द्वादश के स्वामी और जो तृतीय बैठे हुए हैं, यानी कि मेहनत भी कराएंगे, राहु है, भ्रम भी देंगे,
स्पिरिचुअली वर्क भी कराएंगे, और पत्नी के साथ, माता के साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग भी होगी। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये भाग भाव जो पोजीशन बनी है बहुत अच्छी पोजीशन है। इसमें आपको जो है लाभ ही लाभ, और ये सब आपके लिए हितकर ही चीजें हैं, आपके पॉजिटिव वे में चीजें हैं। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में, तो पॉसिबल है कि आप अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कहीं आपको फॉरेन यात्रा करनी पड़े, इस तरह की चीज रह सकती हैं। इसके अलावा आपके 11th हाउस में देखिए बैठे हैं जुपिटर। जुपिटर जो कि आपके भागेश हैं, जुपिटर जो कि आपके जो है सस्टेस हैं। सस्टेस होकर और भागेश होकर जुपिटर का यहाँ बैठना, तो कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव को बढ़ाता है, आपके मित्रों से अच्छे संबंध करता है, और फाइनेंशियली ये पोजीशन अच्छी है। शादी इन लोगों की नहीं हो रही है, उनकी शादी हो जाएंगी, शादी के योग बनेंगे, इस तरह की चीजें रहेंगी। 12th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल बैठे हुए हैं तो, और ये आपके दशमेश हैं और ये आपके पंचमेश हैं, यानी योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश जाने का जो है भी योग बना हुआ है। प्रॉपर्टी की डील हाँ 2 अप्रैल तक ना कीजिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसके अलावा देखिए इस माह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ग्रहण लग रहे हैं। पूर्णिमा 14 मार्च की है, और इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि सुबह 9:29 से शाम को दोपहर के 3:29 तक चलेगा। सूर्य ग्रहण आपके 29 मार्च को लग रहा है, अमावस्या वाले दिन, और जो कि दोपहर 2:20 से शाम के 6:13 तक चलेगा। अब देखिए चंद्र ग्रहण आपके जो है 14 तारीख में कौन से भाव में लगेगा ये देख लेते हैं। कन्या में। ये देखिए आपके 3rd हाउस में, और आपके जो है भाग भाव में, यानी कि आपके छोटे भाई बहनों के भाव में, सिबलिंग नेबर्स के भाव में लगेगा चंद्र ग्रहण, और आपके भाग भाव में लगेगा सूर्य ग्रहण। तो अगर आप आईटी, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, इस तरीके के प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, एंकर हैं, न्यूज चैनल में कहीं आप वर्क करते हैं, तो अगर इस चीज जुड़े हुए हैं, तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपके लिए थोड़ा महत्व रखता है। हालांकि भारत में दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी रेमेडी सब समय पे कीजिए। पूर्णिमा वाले दिन लगेगा चंद्र ग्रहण आपका, तो उस दिन आप जो है क्योंकि दिन में लगेगा और दोपहर तक लगेगा तो रात में दिखेगा नहीं, तो जब चंद्र ग्रहण लग जाए और सूर्य ग्रहण दोनों, जब भी ये दोनों चीजें आएंगी उसके बाद आप गरीब लोगों की मदद कीजिए, उनको खाना वाना बांटिए, और ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं तो कराइए, या किसी मंदिर में ब्राह्मण बैठे हुए तो उनको जाकर पुजारी जी को भोजन निकाल कर देकर आइए, इस तरह की चीजें कीजिए। तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो भी पड़ने वाला होगा वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो भाग भाव, मेन भाव, अच्छा भाव भाई, आपकी जन्म पत्रिका में अगर आपका भाग प्रबल है तो सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ सूर्य ग्रहण लग रहा है, थोड़ा सा केयर केयर रखिएगा, नो डाउट, पिता के स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए विनायक चतुर्थी की बात करते हैं। देखिए 3 मार्च को विनायक चतुर्थी है, 17 मार्च को संकष्टी चतुर्थी है, यानी कि चतुर्थियां दिन में महीने में 2 होती है, विनायक और संकष्टी, 3 मार्च और 17 मार्च। अब देखिए 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड ये मेहनत कर रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, हानि हानि हो रही है कारोबार में या नौकरी में, साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम नहीं बन रहा है, भाई से अच्छे संबंध नहीं है, बात बात रहता है प्रॉपर्टी को लेकर भाई से। तो आप विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी एक अच्छा इसका रेमेडी है। इस दिन आप गणेश उपासना करें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, व्रत रखें, उपवास रखें, क्षमा याचना करें उनसे, उनकी पूजा अर्चना करें, उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें। तो कहीं ना कहीं जो हानि बनी हुई है, या मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के अनुरूप आपको लाभ नहीं मिल रहा है, भाई के संबंध अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं जमीन जायदाद को लेकर विवाद बने हुए हैं, ये सब कष्ट आपके दूर होते दिखेंगे। आप इसको कीजिए, अगर करते हैं तो कंटिन्यू रखिए, और नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कीजिए, आपको फर्क दिखेगा। बात करते हैं प्रदोष की। 11 मार्च को भौम प्रदोष है, 27 मार्च को कृष्ण प्रदोष है। देखिए आपके लगने चंद्रदेव जी हैं जो कि भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है प्रदोष व्रत को रखना। आप सदैव महीने में जो 2 प्रदोष पढ़ते हैं, भौम और कृष्ण, इन प्रदोष व्रत में आप उपवास जरूर रखें। इस दिन आप शिवालय जाएं, जलाभिषेक करें, और चूंकि आप जल तत्व प्रधान राशि के ऑनर हैं, या आपकी जो राशि है जल तत्व प्रधान है, तो आपको वर्ष में कम से कम 1 या 2 बार रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए, ताकि आपके मन में स्थिरता रहे, माता से संबंध अच्छे रहे, और आपका शरीर, आपका पौरुष बढ़िया बढ़िया रहे, मजबूत रहे। इस तरह की चीजें आप
ये अगर करेंगे, वाम प्रदोष की रेमेडी कीजिए, व्रत रखिए, आपको बहुत निसंदेह बहुत फायदा होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन विवेक अच्छा रहेगा, मन में स्थिरता रहेगी, माता से संबंध अच्छे रहेंगे, इस तरह की चीजें रहेंगी। अब बात करते हैं, देखिए गज के योग जो इस महीने 6, 13, 21 और 28 मार्च को लग रहा है। आप स्वयं में इस चीज को अनुभूत कीजिएगा कि महीने के और दिनों की अपेक्षा 6, 13, 21 और 28 मार्च इन 4 दिनों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो ज्यादा रहेगा। इसको आप स्वयं अनुभूत कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है नहीं। इसके अलावा मित्रों, ये ज्योतिष में प्रमाणित बात है कि जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में अगर गज के योग विद्वान है, तो वे जातक और जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं। ये एक ऐसा योग होता है। इसके बाद देखिए आकर्षण योग की बात करते हैं। 2, 15 और 19, यानी कि 2, 15 और 19 मार्च को आकर्षण योग है। आकर्षण योग का मतलब ये जो वीनस और मून का अपोजिशन या उनकी युति, ये लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। इसके अलावा देखिए मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं, 7, 8, 26 और 27। आपको मतलब आप कीप द डिसीजन पेंडिंग, आप अपने डिसीजन पेंडिंग रखिए, चाहे वो आपके निजी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके व्यापार से, आपके नौकरी से, या आपके निजी जीवन से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन हो, वो 7, 8, 26 और 27 मार्च को पेंडिंग रखिएगा। साथ ही साथ देखिए अगर बात करें स्ट्रेसफुल डेज की, किस दिन आपको स्ट्रेस रहेगी, देखिए 22, 23, 26, 27, ये 4 तिथियां हैं। इस दिन आपको स्ट्रेस बहुत बहुत रहेगा। और 7 और 8 तारीख स्पेशली नोट कीजिए कि इस दिन कोई बड़ा खर्चा आप करेंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर इस दिन कहीं मन में आ रहा हो कि यार मेरे को एक बड़ा कुछ बड़ा आइटम, कुछ बड़ी चीज खरीदनी है, या कुछ अचानक से कोई वे आ रहा है करना है, तो 7 और 8 में ना कीजिएगा, वरना आपको बाद में महसूस होगा कि यार फिजूल खर्चा हो गया। इस तरह की चीजें रहेंगी। इसके बाद देखिए बात करते हैं कर्क वालों के लिए जो लकी राशियां हैं, वो टॉरस हैं, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं। ये 3 राशियां, यानी कि आपकी होगी जो है वृषभ, वृश्चिक और मीन, ये 4 राशियां आपके लिए बहुत लकी राशियां होती हैं। आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो सदैव उनका मान सम्मान कीजिए, उनसे मित्रवत व्यवहार बना कर रखिए, और अपने बुरे समय में उनसे राय लीजिए। वो राय अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, देख लेते हैं। मैरिज के लिए बोला है, न्यू जॉब के लिए बोला है, बिजनेस के लिए नो। बिजनेस के लिए मैंने नो बोला है क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के जो मालिक है संगति, वो अष्टम भाव में है। अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नुकसान होगा उसमें। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट के लिए मैंने गुड बोला है, टाइम ठीक है ओवरऑल, क्योंकि पंचमेश 12th है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी बन रही है कि अगर कि ये पॉसिबल है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप विदेश चले जाएं, या बाहर कहीं जाए, कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जो आपके शहर से, आपके देश से दूर हो। ऐसा ही पॉसिबल है, क्योंकि जुपिटर की स्थिति अच्छी बनी हुई है, तो स्टूडेंट के लिए कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये टाइम स्टूडेंट के लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। 22, 23, 26, 27 मार्च को बताया मैंने। लव लाइफ के लिए बताया मैंने 2, 15, 29 मार्च अच्छा है, ये आकर्षण योग लगा हुआ है इसमें। स्पिरिचुअल वर्क डन होगा 28, 29 में। डेथ मनी रिसीव टिल, देखिए जब तक सूर्यदेव यहाँ पर है, अष्टम भाव में है, तब तक जो भी पैसा आपने किसी को उधार दिया है वो आपको मिलने के योग हैं। मांगिएगा, मिल जाएंगे। शेयर मार्केट से प्रॉफिट का योग बने हुए हैं, नो डाउट। प्रॉपर्टी डील करने में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी एनिमिक इश्यूज कंट्रोल। देखिए होता क्या है, नवम भाव के छठे भाव के स्वामी 11 में जब बैठता है ना, तो चाहे वो काम कोर्ट कचहरी का हो, चाहे आपके शत्रु से रिलेटेड काम हो, वाद विवाद का हो, और चाहे जो है बैंक लोन हो, इस तरह की चीजों, तो ये चीजें सारी जो है कंट्रोल हो जाती हैं। मतलब आप उनका सॉल्यूशन ढूंढने में सफल हो जाते हैं, और चीजें आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। हेल्थ इश्यू स्पाउस का हो सकता है, बी केयरफुल, लिखा है मैंने। लक इश्यू रहेगा, देखिए 29 तारीख के बाद, 29 तारीख से सेटन जो है अष्टमी जो है भाग भाव में आएंगे। अष्टमी जब भाग भाव में आएंगे तो निस्संदेह भाग में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन सेटन जो है वो केंद्र के स्वामी भी है, इसलिए चीजें चलती रहेंगी। बहुत ज्यादा घबराने की, पैनिक होने की बात नहीं है। लव मैरिज के लिए मैंने पॉसिबल, ठीक है। फाइनेंशियली गुड, 12 और 13 मार्च ये जो है देखेंगे, 12 और 13 मार्च फाइनेंशियली आपके लिए बड़ा अच्छा जाने वाला है। और वेरी केयरफुल 26, 27 मार्च को थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 26, 27 मार्च को जो है आपके जो लग्नेश होंगे वो अष्टम भाव में आएंगे और शनि के साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं ये विषयोग बनेगा।
तो उलझने बहुत रहेंगी दिमाग में। डोंट डोंट गो, मतलब डिप्रेशन में मत जाइएगा, थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। दो दो दिनों की बात है। रजिस्टेबलिंग होगी विद फ्रेंड्स और फाइनेंशियली हेल्प फ्रेंड्स से तो मिल सकती है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा देखिए मित्रों, जो कर्क वाले हैं ना, कर्क वालों के जो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस में ये आप हो गए चंद्र, और ये आपके स्पाउस हो गए शनि, यानी कि देखिए विषयोग ऑलरेडी बना हुआ है। चाहे भले यहाँ पे ग्रह हो, तब तो स्थिति और भयंकर हो जाएगी। अगर ग्रह नहीं है तब भी एक तरीके का विषयोगी चंद्र और शनि की राशियां पड़ी हुई ना एक दूसरे के अपोजिशन में, तो इनकी लाइफ में एडजस्टमेंट रहता है, क्योंकि इनका जो पार्टनर होता है वो वर्क होली होता है, और साथ ही जो है अपनी पर्सनल अपीयरेंस के प्रति जो है बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होता है। और आप जो होते हैं बहुत ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, ओवर थिंकर है, कह सकते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। अब बात करें देखिए कुछ रेमेडीज की, तो शिव उपासना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कर्क वाले मोस्टली जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या समझते हैं ग्रहों को, तो वो सदैव ही शिव उपासना जरूर करते हैं। साल में एक दो बार रुद्राभिषेक जरूर कराएं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही हनुमान उपासना करें, रामचरितमानस का पाठ करें, ये सब आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल चीजें हैं। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, वहां पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, प्रसाद चढ़ाएं, क्षमा याचना करें। ये सब आपके लिए भाग में वृद्धि करने के लिए, भाग को प्रबल करने की जो है उपाय है। इसके अलावा बात करें स्टोन की, व्हाइट पर्ल पहने, कोरल पहन सकते हैं आप, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आपको अपनी जन्मपत्रिका का विश्लेषण एक बार एस्ट्रोलॉजर से जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आपको स्टोन धारण करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ मित्रों देखिए, अगर हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, या कोई भी आपको पर्सनल चार्ट हमें दिखाना हो, या कोई भी रेमेडीज आपको चाहिए हो, कहीं मान लो आपको अपनी जन्म पत्रिका से कोई पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं इस उसके बाद भी स्ट्रगल बना हुआ है, तो फाइनेंशियली इश्यूज है, वर्किंग इश्यूज है, प्रॉपर्टीज इशू है, व्हीकल्स इशू है, एनी इश्यूज, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। हम आपके लिए जो है रेमेडीज देंगे, आपको उपाय बताएंगे, इस तरह की हम आपकी सेवा कर सकते हैं, आप हमें मौका जरूर दें। इसके अलावा मित्रों, अब एक छोटा सा प्रोडक्शन था हमारा कर्क लगन के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा। साथ ही जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके संपर्क में जो भी कैंसर असेंडेंट है उनको ये वीडियो शेयर करें, और ताकि वो जाने कि मार्च का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।